नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज लोक देवता बाबा रामदेव का माघ सुदी दशमी का मेला भरा गया, जिसको लेकर आज श्री गंगानगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित बाबा रामदेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब नजर आया। मंदिरों में जहां श्रद्धालु बाबा के जयकारों के साथ धोख लगा रहे थे, तो वही मंदिर परिसर के बाहर सजी दुकानों के संचालकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। मेले के लिए मंदिरों को रंगीन लाइटों के साथ सजाया गया। साथ ही मेलों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की विशेष पालना की गई और भक्तों को मास्क लगाकर आने की रियायत दी गई। मुख्य पुजारी हरिलाल जोशी ने बताया कि सुबह 5 बजे आरती के साथ मेला प्रारंभ हो गया। मेले के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर जागरण का भी आयोजन हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि नौहर में पट्टे सहित विभिन्न 17 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका के सामने 4 दिनों से लगातार जारी माकपा के महापड़ाव पर शुक्रवार को नगरपालिका के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। साथ ही नगरपालिका के अंदर घुसकर नगरपालिका शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पिछली 8 तारीख से नौर नगर पालिका के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ के नौजवान साथियों के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और आज उसी को चलते जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, नगर पालिका की चेयरमैन हो या नगर पालिका का बोर्ड हो या नगर पालिका का ईओ हो या तमाम यहाँ के अधिकारी हो, ये तमाम के तमाम दलाली करते हैं। और दलाली के चलते जो गरीब मजदूर लोग हैं, गरीब आम आवाम है, उनके पट्टे नहीं बना रहे हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और विद्यार्थियों का संगठन एसएफआई पुरजोर तरीके से मांग करता है कि नगर पालिका प्रशासन होश में है और अपनी हरकतों में सुधार करे। अगर सुधार नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर यह हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा। पूरे नौर के तमाम वार्डों के अंदर हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और जो ये लोग ये दलाली करते हैं, इस दलाली के खिलाफ हम आवाज़ को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पे राजस्थान की विधानसभा चल रही है, आने वाले वक्त के अंदर इस नौर का ही आम जनता ने पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर आने वाले दिनों के अंदर हम विधानसभा में प्रदर्शन भी करेंगे। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों का पुतला दहन किया है और हम चेतावनी एक बार पुनः दे रहे हैं कि हमारी मांगे मान ले। अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के नगर निगम में आज एक अनूठा विरोध देखने को मिला, जहां भाजपा नेता भगवान सिंह और पार्षद जितेंद्र सहित कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा के कक्ष के आगे बैठ गए। तख्तियों पर गुमशुदा आयुक्त को ढूंढने पर 2100 रुपये का इनाम देने की बात कही गई। भाजपा नेता भगवान सिंह ने बताया कि पिछले 1.25 महीने से नगर निगम आयुक्त अपने सीट से नदारद है, जिसके चलते नगर निगम के कार्यों में बाधा आ रही है। नगर निगम के अंदर प्रत्येक पार्षद, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और बीकानेर के 80 वार्डों की जनता सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चक्कर काटती रहती है, लेकिन आयुक्त महोदय यहाँ पर नगर निगम की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं और बार बार जब इनसे संपर्क किया जाता है तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और कहीं रास्ते में चलते हुए अगर इनको देखा जाए तो मुख्य सड़कों पर, कहीं पर चौराहों पर गाड़ी के अंदर छुपे हुए मिलते हैं। इस संबंध में जो आम जनता है बीकानेर की, वो समस्याओं को लेकर आखिर किससे मिले। नगर निगम की प्रमुख पोस्ट आयुक्त विकास कार्यों को लेकर जब जनता मिलना चाहती है तो इस कमरे के आगे ताला मिलता है। आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और इंदिरा कॉलोनी जनप्रतिनिधि और पार्षद के सहित आम जनता के साथ धरने पर बैठे हैं और आयुक्त की तलाश के लिए हमने 2100 रुपये का इनाम रखा है कि जिस किसी को भी अगर आयुक्त की सूचना मिलती है, आयुक्त का पता चलता है, उससे अगर जानकारी मिले तो हम 2100 रुपये उचित इनाम देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर रिश्वत नहीं देने पर
दस्तावेज पूरे होने के बावजूद लोडर ट्रैक्टर को सीज कर चालान बनाने का आरोप लगाते हुए वाहन चालकों ने शुक्रवार को जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्या कंप्लेन की थी? सर वहाँ एक डीटीओ गाड़ी के साथ में एक प्राइवेट आदमी है सोनू छाबड़ा के नाम से, उनका भाई एक एजेंट है यहाँ पे डीटीओ ऑफिस के अंदर। वो सोनू वहाँ से गाड़ियाँ पकड़ता है और यहाँ पे उसके अपने भाई को संभालता है और वो हमारे से रिश्वत मांगता है जी 1500 दो या 2000 दो ट्रैक्टर में छोड़ देता हूँ, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं और हमने डॉक्यूमेंट हाथों हाथ उनको दिखा भी दिए थे। उसके बाद में हमारा ट्रैक्टर बंद कर दिया जाता है और शाम को चलान कटवाया जाता है और हमारे सब डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी तानाशाही हो गई। तो क्या था आपके पास ट्रैक्टर? हमारे पास लोडर था जी, उसका टैक्स वगैरह सब भरा हुआ है और हमने ये बोला जी आप इसको चेक कर लो, नहीं कहता डीटीओ ऑफिस में जाके चेक होगा, हालांकि इनके पास से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ये प्राइवेट आदमियों की वजह से हमारे को यहाँ 2 दिन के लिए यहाँ ट्रैक्टर रोका गया, उसके बाद में हमारे से कोई समाधान किया जाए। कितनी परेशानी हुई आपको? हमारे को सर बहुत परेशानी है, फैक्ट्री काम था जी मेरा और मेरा 2 दिन प्लाट बंद हो गया सुबह 2 से रात तक। तो अभी किससे मिले हैं आप? अब हम रामचंद्र इस फैक्ट्री से मिले, उन्होंने हमारा ट्रैक्टर छोड़ा जी। कोई पैसे लगे? नहीं सर, वो चलान किया है 500 रुपये का, अब तो हमारा वो तो सरकारी में गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कितने मांग रहे थे? पहले जी मोहनलाल जी छाबड़ा ने 1500 रुपये मांगे थे हमारे जी, जो प्राइवेट है यहाँ पे एजेंट, और उनके भाई वहाँ उनके डीटीओ के साथ में रहते हैं, इंस्पेक्टर के साथ में, वो उनका दोनों मिली भगत है भाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमपुर की ओर जाने वाले रास्तों में पिछले काफ़ी दिनों से गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी जमा हो गया, जिस कारण विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं व राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस पर कुछ लोगों के द्वारा गंदे पानी की वीडियो बनाकर कांग्रेस नेता रूबी कुन्नर को भेज दी गई, जिस पर रूबी कुन्नर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका के अधिकारियों को मौका निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए, जिस पर नगर पालिका के अधिकारियों ने जेसीबी लोडर की मदद से खड्डों को भरने का काम शुरू करवाया गया। बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर शहर के हृदय स्थल गोल बाजार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अवधि को लेकर 2 पक्षों में मतभेद सामने आया है। इस मामले में आरक्षण मंच और दलित एक्शन कमेटी के सदस्य कोतवाली थाने पहुंच गए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर चौक पर समाज के लोगों द्वारा पैसे इकट्ठे करके लगाई गई मूर्ति को जबरदस्ती हटाकर शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वालों को पाबंद किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 साल से SC/ST आरक्षण मंच और दलित एक्शन कमेटी संयुक्त रूप से अम्बेडकर सर्किट पर निर्माण कार्य करवा रही है, जिसमें पहले भी मूर्ति लगाई गई थी, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया था और अब नई प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर के द्वारा दीनदयाल सर्किल पर पंडित जी के स्मारक स्थल पर मुख्य श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। यह राजनीति के श्रेष्ठ पुरुष मनीषा अंत्योदय को दर्शन को राजनीति में प्रतिस्थापित करने वाले, एकात्म मानव दर्शन की संकल्पना को हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाले, जिन आदर्शों पर चलकर हम देश की राजनीति में लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया, गरीब कल्याण की जो योजना दी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो कल्पना हमें दी, उसको साकार करने के लिए हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बज रहा है। लगा खाओ, लास्ट खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर की फौजूवाला धाम मंदिर में आज माघ शुक्ल दशमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लोक देवता बाबा रामदेव के समक्ष धोक लगाई। इसके लिए मंदिर को चारों तरफ से रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया और धोक लगाने के लिए आज अल सुबह से ही कस्बे व आसपास के गांवों के श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें भी लग गई।
तो वही मेले स्तर पर झूले लगाए गए और दुकानें भी सजी, जिसका लोगों ने, खासकर बच्चों ने, झूलों का खूब आनंद लिया। पदमपुर, करणपुर, गसिमपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु फौजूवाला धाम में लोक लगाने के लिए पहुंचे। बढ़ेंगे आगे। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के एस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों का सेकंड डोज का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर 151 विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगाया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कलिया ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के कुल 458 बच्चों को विद्यालय में वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें से आज 151 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा। जब तक कि सभी बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाए तब तक वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाएगा।